आंसू ना होते तो ये आंखें इतनी खूबसूरत नहीं होती। दर्द नहीं होता तो खुशी की कोई कीमत नहीं होती। और अगर मिल जाता सब कुछ अपने चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं होती। जय हिंद। दोस्तों, हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे। एक क्लास हमने पढ़ ली थी। आज इसकी दूसरी क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत शानदार शानदार सवाल हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 12 सवाल हमने कर लिए थे, 13 सवाल हमने कर लिए थे। इसके बाद ये क्वेश्चन था हमारा कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने अगर उल्टा रख दिया जाए और एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा हो तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। ऐसा सवाल बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो देखें इसको कैसे करें। ये सवाल क्या था एक्चुअल में, पहले हम सवाल को जानेंगे। सवाल ये था कि एक घड़ी है, इस घड़ी को उल्टा रख दिया इन्होंने, यानी घड़ी को चेंज करके ऐसे रख दिया कि 6 इधर आ गया, 12 इधर चला गया, 9 इधर और 3 इधर आ गया। इसके बाद इसने क्या किया है, इसके बाद इसने इस घड़ी को दर्पण के सामने रख दिया। तो भाई दर्पण के सामने अगर रखोगे तो आपको पता है, हमने पढ़ लिया है ये, कि जो मिरर होता है, मिरर में लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है। तो 9 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा और 6 इधर और 12 इधर। दर्पण में इसको जो समय नजर आ रहा है वो आ रहा है 1:50 जैसा। इसने हमसे कहा है 1:30 जैसा। अगर 1:30 जैसा समय हमें दिख रहा है तो इसका मतलब अभी की स्थिति में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो 3, 12, 6, 9 इनको आपको नहीं देखना है, आपको केवल डॉट पर ध्यान रखना है। देखो ये हमारे काम के सिर्फ ये हैं। तो 1:30 जैसा, तो भाई यहां से ये 1 बजा हुआ है और 30 ये रहा। अगर इसको मैं जस्ट पलट के देखूं, अगर यहां से वापस आऊं मैं, तो भाई यहां से ये एग्जैक्ट यहां, जो जितना पास वो उतना पास, जो जितना दूर वो उतना दूर। और अगर यहां से घड़ी को मैं बदल देता, बिल्कुल मैं बदल देता, तो देखो क्या होगा। अगर इसको पलट के ऐसे रखा जाए तो 6 से जस्ट पहले, तो 6 से जस्ट पहले यानी एक सुई तो रहेगी यहां पर, और ये वाली सुई जो है वो बिल्कुल एकदम ऊपर की साइड चली जाएगी, यानी यहां। तो भाई ये क्या 5 जैसा समय नहीं है। तो आप अगर इसको देखो तो भाई 1:30, या तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आप पहुंचो 5 तक। ये तो मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया, लेकिन ऐसा हम एग्जाम में नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय की बहुत कमी होती है। हमें जल्दी से जल्दी सवाल करना होता है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में हम इसको इस तरीके से करें और हमारा सही हो जाए, क्योंकि वहां हम अंडर प्रेशर काम करते हैं। तो किस तरीके से करें इसको, देखो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको सिंपली काम क्या करना है। हमने मिरर इमेज के लिए जाना था कि मिरर इमेज जो होती है उसको हम 12 में से घटाते हैं या 1160 में से घटाते हैं। और अगर वाटर मिरर आ जाए, अगर वाटर मिरर आ जाए तो उसके लिए हमने तरीका सीखा है, या तो 1830 या 1790। हम ये काम में लेंगे। तो आपको यहां भी जब भी ऐसा, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है कि जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए तो दर्पण में कुछ समय दिखाई देगा, तो ऐसे केस में आपको हमेशा 1830 या 1790 में से इसको आप घटा लो। देखो घटाओ, क्या वही आंसर आ रहा है क्या। अगर मैं इसको 1830 में से घटाऊं तो भाई 1:30 हो रहे हैं, तो ये तो बचेगा 0। और देखो ये 1 नहीं है, इसको आपको लेना है 13, 12 और 1 13, तो भाई ये 5। क्या हमारा आंसर 5 ही आया था। आपने देखा होगा कि ये जो आंसर था हमारा, इसमें 5 बज रहे थे। तो जब भी इस पैटर्न का सवाल आए आपको हमेशा 1830 में से इसको घटाना है। इसको वाटर मिरर की तरह ही आपको सोल्व करना है। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, ये भी सेम पैटर्न का सवाल था कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 ऐसे दिख रहे हैं आपको, और दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए और 1:50। तो मैंने आपको अभी बताया 1830 में से इसको घटाइए आप, और 1:30 यानी ये 13:50। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये 50 है और ये 30 है, तो ये इसमें से घटेगा नहीं। क्या करें फिर, इधर से 1 घंटा उधार ले लेते हैं। तो भाई ये हो जाएगा, यहां से अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 1790, और इसमें से आपको घटाना था 13:50, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40, और इधर 13 और 4 17। आप एक काम कीजिएगा, इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आपके घर में घड़ी है, घड़ी लीजिएगा, इस पर आप
इसको उल्टा कर दीजिए, दर्पण में आपको 1:30 बजे जैसा दिखेगा, और वास्तव में जो है वो टाइम आपको 5 बजे, घड़ी में एक्चुअल में 5 बज रहे होंगे। फिर घड़ी को उल्टा करना और आप दर्पण में देखना, आपको ये समय दिख जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा सवाल है कि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब ये हमारा एक अलग टाइप का सवाल आ गया, इसको कैसे करें। ये है एंगल ज्ञात करना, एंगल कोण पता करना। जब भी हमें कोण पता करना हो तो हम कैसे पता करें। देखो सवाल था 5:10, तो भाई 5:10 पे हमें बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा। आप मुझे बताना कि जब ये 12 बज रहे हैं, ये 3 बज रहे हैं, अगर घंटे की सुई इधर हो और अगर मिनट की सुई इसके साथ में हो ऐसे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा। ये एंगल क्या 90 डिग्री नहीं है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके साथ साथ इसमें एक एंगल और बन रहा है, अगर आप देख रहे हो तो, और वो बन रहा है 270 डिग्री का। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी घड़ी की घंटे और मिनट की सुई इनके बीच में कोण पूछा जाए तो दो कोण बनते हैं, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा छोटा एंगल होगा। जब तक आपसे नहीं कहा जाए तब तक छोटा एंगल ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसको जान लेते हैं। तो भाई इसके लिए एक तरीका है हमारे पास, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा कि अगर एंगल पता करना है तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 11 मिनट माइनस 60 आवर डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर मोड, ये लगा हुआ है। एक तो हम इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे इसको, और एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी सहायता से कर लेते हैं हम इसको। तो अगर एंगल पूछा है आपसे तो भाई 11 कितने मिनट पे पूछा है, 10 मिनट पे, माइनस 60 माइनस एच, एच मतलब आवर्स, तो गुणा 5/2। अच्छा ये मोड जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हाँ इन दोनों का हमें अंतर लेना है, प्लस में कौन रहेगा माइनस में कौन रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा इससे बाहर जब भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो भाई 110 माइनस 300 और बटे में 2, ये इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 190 और बटे में 2, इसका मतलब 95 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब एंगल पूछा जाए 5:10 पे तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 95 डिग्री का। अब एक तरीका तो ये है इसका, दूसरा तरीका क्या हो सकता था ये जान लेते हैं हम। दूसरा तरीका ये है, अगर आप एक घड़ी बनाओ, ये घड़ी बनाई आपने, ये 12 6 5 देखो 10 मिनट पे 5:10 पे, देखो 5 बजे घंटे की जो सुई होगी वो लगभग यहां कहीं होगी, 5 से हल्की सी आगे, और 10 मिनट पे एग्जैक्ट मिनट की सुई यहां होगी। अब आप बताना, थोड़ा सा आप इसको मेंटली करना, जरूरी नहीं है हर चीज को हम फॉर्मूले से करें, कि ये जो एक खाना होता है, ये जो एक गैप होता है, कि ये गैप में कितने डिग्री का एंगल होता है। आप कहेंगे जी 30 डिग्री का, तो अगर ये 30 डिग्री हो गया तो 30 और 30 60, 60 और 30 90, यानी 90 तो ये हो गया, और अगर ये एक और जोड़ते हम तो 120 हो जाता, यानी 90 से 120 के बीच में होगा, 90 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 90 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब 90 तक तो जनरली हर बच्चा पहुंच जाता है, लेकिन ये 90 से थोड़ा ज्यादा होगा, ये कहां से पता करें। तो इसके लिए सबसे शानदार चीज मैं आपको बताता हूं। आपने अगर पहले वाली क्लास देखी होगी तो उसमें आपको मैंने सिखाया था कि जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई जो होती है वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो 60 मिनट में कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो भाई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, 1 मिनट में बनाती है 30/60, इसको हमने काटा पीटी करी तो ये आधा डिग्री, यानी घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई ये घंटे की सुई यहां से यहां तक 10 मिनट चल ली, तो 10 मिनट में 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री और बना दिया होगा इसने। तो भाई 90 डिग्री तो ये सीधा सीधा हमें दिख रहा था, 90 डिग्री तो हमें दिख रहा था, प्लस 5 डिग्री और, तो ये कितने डिग्री हो गया, 95 डिग्री। ये इसका सबसे शानदार तरीका है। फॉर्मूला तो आपको पता है ही, फॉर्मूला से तो हमने अभी सीखा था इसको। ये देखो कि फॉर्मूला तो ये है हमारा कि एंगल जो होगा
एंगल जो होगा वो होगा 11m माइनस 60s डिवाइडेड बाई 2। एक तरीका तो ये है ही, इससे तो आप कभी भी कर सकते हैं, इसको तो याद रखिएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको जल्दी करना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए दी बेस्ट है। देखो अब इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा शॉर्ट देखो कि आप इसको कैसे करते हैं। आपसे पूछा है 5:10 तो भाई 5 बजे तक 5 गैप तो पूरे पूरे होंगे, माइनस देखो 10 मिनट हो गए, तो 10 मिनट में आप बताओ 5 मिनट का एक गैप होता है, तो 10 मिनट में इसने 2 गैप क्रॉस कर लिए होंगे, ये 3 4 और 5। देखो मिनट की सुई यहां थी और घंटे की सुई यहां थी, तो 1 2 और 3, क्या 3 गैप बच गए? क्या 3 गैप, और एक गैप हमें पता है कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, तो 30 या 90 डिग्री, 90 डिग्री तो होगा ही होगा। लेकिन एक गड़बड़ है कि भाई ये जो 10 मिनट ये जो घंटे की सुई आगे चल ली, इसकी वजह से भी तो कोई फर्क पड़ेगा। तो आप इस केस में क्या करो कि इसमें इस 10 का आधा कितना होता है, 5 डिग्री, वो और जोड़ दो, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 95 डिग्री का। ठीक है, एक दो की और प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया कि 7:30 पे बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो भाई एक तरीका तो हमारा फॉर्मूला है कि भाई एंगल बराबर 11 इंटू मिनट 30 माइनस 60 और आवर से 7/2, यहां से आपका एंगल आ जाएगा 330 माइनस 6 7 42 420/2, 420, और इसका अंतर लेना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आप देखो 70 और 20 ये 90, तो 90/2 ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री, ये आ गया। अब देखो अगर इससे करना चाहते हैं हम तो कैसे करते हैं, भाई 7 बजे तक 7 खाने चल चुकी है, और 30 में आप 5 का भाग दे लो, तो 5 छंग 30 यानी 6 खाने ये चल लिए। देखो 7 बजे घंटे की 7:30 बजे घंटे की सुई यहां कहीं होगी, और मिनट की सुई जो होगी वो यहां होगी, तो भाई 1 2 ये कितने खाने चल चुकी, देखो 1 2 3 4 5 और 6 खाने ये चल चुकी, क्योंकि 30 मिनट है, 5 मिनट का एक खाना, एक खाने से मतलब है 30 डिग्री, तो ये 5 खाने चल चुकी, 6 ये आ गया, और ये 7 खाने चल चुकी, तो ये आ गया एक खाना, और एक खाना बोले तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का 30। लेकिन आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये जो 30 मिनट है इसमें भी तो घंटे की सुई भी तो कुछ चली होगी भाई, एग्जैक्ट ये सुई 7 पर थोड़ी है, ये कहीं बीच में है, और 1 मिनट में चलती है ये आधा डिग्री, तो भाई 30 मिनट में कितनी चलेगी, 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री और ऐड कर दीजिए इसमें आप, ये कितना आ गया 45 डिग्री, यहां भी आपका 45 ही आया था। समझ पा रहे हो आप? एक सवाल की और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा है कि 3:40, अब की बार थोड़ा सा अलग ट्रेंड का सवाल करते हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, फॉर्मूले से तो हर सवाल होगा। 3:40, इस पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में आपको एंगल बताना था कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 3 बजे तक ये सुई 3 खाने चल चुकी होगी, 40 मिनट में ये 5 का भाग दे लो, इसमें 5 8 40 8, लेकिन अब की बार यहां बीच में आपको हमेशा माइनस करना है, तो ये आ गया आपका 5 खानों में 30 डिग्री का फर्क, यानी 150 तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह थी कि भाई हर बार तो हम जोड़ रहे थे, क्योंकि यहां ये बड़ा होता था ये छोटा होता था, तो हर बार हम इसमें जोड़ देते थे। लेकिन इस बार हमें क्या करना है कि ये 12 पे 1 2 3, अगर मैं देखूं तो भाई 3:40, तो 3:40 यानी घंटे की सुई जो होगी वो यहां होगी, और 40 मिनट तो देखो यहाँ 30 मिनट, और ये 35 और ये 40, यानी मिनट की सुई होगी यहां पर। तो एक खाना 2 3 4 और 5, हमने पूरे 5 खाने इसमें ले लिए, तो वो 150 डिग्री के हो गए। लेकिन आप मुझे बताओ कि ये जो 40 मिनट ये घंटे की सुई जो है वो 40 मिनट में कुछ दूरी इसने ये क्रॉस कर दी होगी, तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम इसमें से ये जो है ये कम कर देंगे। हर बार तो हम इसमें जोड़ रहे थे, जैसे अभी 5:10 वाले केस की बात करें तो भाई 5 बजे घंटे की सुई यहां कहीं होगी, और मिनट की सुई जो थी वो यहां थी, ये 2 खाने छोड़ के, तो इस केस में 1 2 और 3 और 4 खाने तो 4 नहीं है, ये 3 ही है,
ये 12, 1 2, देखो 5 बज के, ये 5 बजे और 10 मिनट, 10 मिनट पे यहाँ, तो 1 2 और 3, 3 खाने तो हमारे पूरे पूरे थे, हमने यही लिया था 5 बज के 10 मिनट पे कि 5 तो ये और 2 ये, 3 खाने आगे और 30 से गुणा कर दिया तो ये 90 आ गया था। लेकिन इसके बाद ये हमें जोड़ना था क्योंकि ये सुई इससे आगे थी। इस बार ये माइनस में आया है तो इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना करेंगे भाई, 40 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 40 मिनट में 20 डिग्री कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 130 डिग्री आंसर। तो इससे चाहे आगे पूछे चाहे पहले पूछे, हम किसी भी तरीके का सवाल इससे विद इन 5 सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो ये सवाल हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखो 5:40, आप बताओ 5 बजे 5 खाने ये चल चुकी, 40 मिनट तक 8 खाने ये चल चुकी, और हमें इन दोनों का अंतर ही लेना है हमेशा। वो आया 3, हर खाना 30 डिग्री का होता है, तो 3 खाने 30 या 90 के हो जाएंगे। और मैंने एक चीज और बताई है आपको कि भाई ये जो घंटे की सुई है वो इस 40 मिनट में कितने डिग्री चल चुकी, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 40 मिनट में 20 डिग्री, तो 20 डिग्री इसमें से कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। तो मैंने आपको कहा अगर ये माइनस में आ जाए, भाई 5 - 3, अगर ये माइनस में आ जाए तो आप माइनस कर दो, अगर ये प्लस में आता तो हम इसमें प्लस कर देते, बहुत ज्यादा इसमें कोई सोच विचार की जरूरत नहीं है। तो 40 मिनट में 20 डिग्री कम हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जी 70 डिग्री का एंगल बनेगा। घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी उनके बीच में लगभग 70 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अब गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया कि भाई इसमें तो कहीं भी 70 डिग्री है ही नहीं, क्या करें फिर। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एक एंगल 70 डिग्री बनता है और दूसरा जो है वो, भाई ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है वो 360 डिग्री का बनता है। तो अगर आपको 70 ऑप्शन में नहीं मिला तो आप 360 में से इस 70 को घटा दीजिए, तो वो आ जाएगा आपका 290 डिग्री, और 290 डिग्री ही आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन जब तक ये पूछा नहीं जाए तब तक आपको बड़ा एंगल जो है वो इसमें नहीं देना है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि 70 डिग्री भी दे दे, 290 डिग्री भी दे दे, 300 भी दे दे और 260 भी दे दे, तो फिर क्या करें। इसने 70 भी दे दिया और 290 भी दे दिया। वैसे तो इसको बोलते हैं परावर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, 180 डिग्री से बड़ा कोण। तो भाई जब तक ये पूछा नहीं जाए तब तक तो आपको ये आंसर देना ही नहीं है। वैसे तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन ये आंसर आपको तब तक नहीं देना जब तक आपको पूछा नहीं जाए। आपको आंसर क्या देना है, 70 डिग्री। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। अब तक तो हम ये पता कर रहे थे कि 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो है वो एंगल कितने डिग्री का होगा, एंगल कैसे कितने डिग्री का होगा ये पता कर रहे थे। ये टाइप हमारा खत्म हो चुका। अब जो नया टाइप है वो हमसे एंगल दिया हुआ है। भाई घड़ी की दोनों सुइयां अगर एक साथ होंगी तो इसका मतलब है कि उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल हमें दे दिया 0 डिग्री, और हमसे पूछ लिया कि 4 बजे और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। तो इसको जान लेते हैं कि ये एंगल कैसे पता करें। एंगल निकालने का फॉर्मूला तो आपके पास है ही, एंगल निकालने का फॉर्मूला तो आपके पास है ही, 11 मिनट - 60 आवर डिवाइडेड बाई 2। इससे तो आपका एंगल आ जाएगा। इस एंगल की जगह आप 0 डिग्री रख दो, मिनट आपसे पूछा है, इससे भी आप पता कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। हम कैसे करेंगे, घड़ी में जहां भी आप देख पा रहे हो 11:60 बहुत काम में आता है। 11:60 से मतलब है 12 बजे, ये बहुत काम में आता है। हमारी जो घड़ी है वो केवल इसी पर चलती है। आपसे पूछा है कि 0 डिग्री का एंगल हो, तो इसको कैसे पता किया जाए। एक चीज तो पहले आप ये जान लीजिए कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी में जो 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो 4 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 5 बजकर कुछ मिनट के बीच में बने, क्योंकि 4 से 5 के बीच का समय है, तो 4 बज के कुछ मिनट पर बनेगा। अब ये मिनट आपको पता करने थे, तो वो कैसे पता करें। तो इसके लिए सबसे सही तरीका है आपका ये जो फॉर्मूला है, इसी से मैं प्रूव करके बता देता हूं आपको। एंगल बराबर है 11m - 60h डिवाइडेड बाई 2। तो भाई ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एंगल।
बराबर 11 मिनट माइनस 60 आवर। ये 60 आवर भी इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आता है तो ये भी प्लस माइनस, ये भी इधर आ जाएगा। तो 2 एंगल माइनस प्लस कर लेते हैं, या प्लस माइनस कर लीजिए आप, प्लस माइनस 60 आवर्स बराबर 11 एम। तो भाई ये 11 भी इधर आ जाएगा, तो 2/11 एंगल प्लस माइनस 60 आवर इक्वल टू मिनट। यानी मिनट आपको अगर पता करने हैं तो आप इस तरीके से पता करेंगे। अब यहां जो है हमारा, यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है? यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर 2/2 मैंने कॉमन ले लिया तो यह आ गया A/11 प्लस 30H बराबर मिनट। या आप इसको 1 मिनट, आप इसको ऊपर नीचे 30 से गुणा कर दीजिए। ये 11 है तो ऊपर नीचे 30 से गुणा कर दीजिए। देखो ये 11 जो है वो इसके भी बटे में आ गया, 11 जो है वो इसके भी बटे में आ गया। यहां से ये हो गया 60/11 गुणा 30, और ये एंगल प्लस 60/11 आवर बराबर मिनट। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर यहां से मैं 60/11 कॉमन ले लूं, यह आपके किसी काम की चीज नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है। आपको डायरेक्ट मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन वो आया कहां से वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 60/11 मैंने कॉमन ले लिया तो एंगल बटा 30, एंगल बटा 30 प्लस माइनस, और ये 60/11 अगर कॉमन आ गया तो ये आवर्स। ये है एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो भाई एंगल अगर पता करना है तो 60/11 तो आपको रखना ही। आवर से मतलब है जैसे 4 बज के कुछ मिनट पे, प्लस माइनस मैंने आपको कहा था कि इससे एंगल जो है वो आपका कभी भी माइनस में नहीं आएगा, वो प्लस में आएगा। लेकिन ये प्लस माइनस क्यों लगाया है, आगे हम इसकी पता करेंगे इसको भी कि ये कहाँ काम में आएगा। और 30 डिग्री का इसमें आप भाग दे दीजिए। तो ये हमारा तरीका रहेगा कि हमें अगर कुछ भी कोई भी एंगल पता करना है तो 60/11 आवर्स प्लस माइनस A/30। कैसे काम करता है ये देखो। आपके मन में कई बार ये डाउट भी आता होगा कि साहब ये 60/11 जो है वो कहां से है। तो देखो इसको भी जान लेते हैं, आज इसको भी बता देता हूं मैं आपको कि ये कहां से आता है। अगर मिनट की सुई की मैं बात करूं तो मिनट की सुई अगर यहां से चली, दोनों सुइयां अभी साथ साथ है, अगर ये यहां से चली तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितने गैप कवर कर लेती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 60 मिनट में इसने गैप कवर किए 11 12। और जो घंटे की सुई है वो गैप कितने कवर करती है? वो गैप कवर करती है केवल 1। तो अगर मैं कहूं आपसे कि भाई 60 मिनट में ये जो सुइयां हैं ये कितना गैप होता है इन दोनों के बीच में, तो वो होता है 11। तो अगर इस 11 को इधर लिया हूं मैं तो 60/11 मिनट। एक गैप जो होता है वो, इसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, और जहां भी हम काम में लेंगे हम इस 60/11 को काम में लेंगे। तो अब देखो इसमें 3 तरीके के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो 0 डिग्री एंगल, एक 90 डिग्री, और एक 180 डिग्री आपसे खूब पूछा जाता है। ये 3 एंगल जो है वो सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। हालांकि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि इससे आप कुछ भी पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 180 या 190 ही हो, आप 120 डिग्री 37.5 डिग्री भी दिया जाए वो भी आप पता कर सकते हैं। तो भाई 60/11 टाइम जो भी रहे वो प्लस माइनस, देखो 0 के बटे में 30, हमने यही सीखा था अभी कि 60/11 टाइम प्लस माइनस एंगल अपॉन 30। तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो इसका मतलब अगर आपसे 0 डिग्री एंगल कहीं भी पूछा जाए तो 60/11 इंटू टाइम। कैसे देखो, जैसे आपसे पूछ लिया 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आपको क्या करना है 60/11 इंटू टाइम 4 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा। तो ये जो टी है ये 4 लेना है आपको। तो 6 चौक 24, 240 बटे में 11। तो भाई 11 दूने 22, 11 दूने 22, 2 बच गया 20, 11 एकम 11 और 9/11। ये आएगा क्या? ये आएगा आपका मिनट। यानी 4 बजकर और 21 सही 9/11 मिनट पर जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि 0 डिग्री का एंगल जो बनता है वो एक ही बार बनता है, 1 घंटे में एक बार बनता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं बात करूं 90 डिग्री की, अगर मैं 90 डिग्री की बात करता तो भाई वही तरीका 60/11
इंटू टी प्लस माइनस 90 डिवाइडेड बाई 30, ये इससे कट जाता 3, यानी 60/11 जो है वो आ जाएगा टी प्लस माइनस 3। अब ये जो प्लस माइनस 3 आया है, एक बार आंसर प्लस से आएगा, एक बार आंसर माइनस से आएगा। आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। अब अगर आपसे पूछ लेता कि बताओ 2 से 3 बजे के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो आप क्या करते? आप यही करते 60/11 इंटू टी मतलब 2 बजे और प्लस 3, तो 5, ये 6 पंजे 300, 300 बटे में 11, तो ये आ जाता 11 दूने 22, 8 बच गया, 11 7 77 और 3 27 सही 3/11 मिनट पर। लेकिन अब ये +3 कब करना है और -3 कब करना है वो भी जान लेते हैं। देखो, अगर +3 करने पर योग अगर 11 से ज्यादा हो जाए, योग जो है वो 11 से ज्यादा हो जाए, तो आपको इसमें 12 जोड़ देना है। 12 जोड़ देना है। कैसे? एक एग्जांपल हम लोग अभी कर लेंगे। और अगर -3 करने पर, नहीं 12 जोड़ नहीं देना, 12 में से घटा देना है, 12 में से घटा देंगे। और अगर -3 करने पर योग माइनस में आ जाए, तो 12 जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। ऐसे एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। जैसे मैं आपसे पूछता कि 3 से 4 बजे के बीच 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, अगर ये मैं आपसे पूछता तो इसको कैसे करते आप? तो देखो 60/11 इंटू 3 प्लस माइनस 3, यही पूछेगा आपसे। तो भाई अगर इसमें प्लस करें 3 + 3 6, तो एक तो 3 बज के कुछ मिनट पे बनेगा, एक एंगल तो इससे बन जाएगा। लेकिन अगर इस केस में मैं माइनस करता, देखो 3 - 3, तो ये आ जाता 0, यानी एग्जैक्ट 3 बजे जो है वो 90 डिग्री एंगल बनता है। अब इसने कहा +3 करने पर योग 11 से ज्यादा आ जाए, वो कैसे आएगा? जैसे अगर आपसे पूछ लेते हैं कि 10 से 11 बजे के बीच बताओ 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो आप क्या करते? 60/11 टी मतलब ये वाला 10 प्लस माइनस 3 करते। देखो 10 में से 3 जब माइनस करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 आएगा। लेकिन 10 और 3 13 हो जाएगा, तो 13 ये 11 से ज्यादा हो गया, तो फिर इसको 12 में से घटा देंगे। तो 60/11 13 आया, 13 को हम लोग 12 में से घटा देंगे, तो 60/11, ये 10 बज के, और अब ये आ जाएगा 11 पंजे 55 और 5/11, यानी 10 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर जो है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बात आ गई समझ में? एक इससे आ जाएगा हमारा 10 - 3 करने से, 10 - 3 में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और इसको भी देख लेते हैं, -3 करने पर योग माइनस में आ जाए। जैसे आपसे पूछ लिया इसने कि 1 और 2 बजे के बीच 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो आप क्या करोगे? तरीका वही 60/11, टाइम मतलब 1 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा, प्लस माइनस, देखो 3 करना है। 3 क्यों करना है? क्योंकि 90 डिग्री, इसका मतलब यह है कि ये जो घड़ी की सुइयां हैं, अगर ये दोनों अभी साथ साथ हैं, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा? जब ये 3 गैप एक दूसरे से दूर होंगी। देखो 1 2 और 3, इसीलिए +3 करते हैं हम। 0 डिग्री के एंगल पे दोनों ओवरलैप करती है, इसलिए 0 करते हैं। अगर यही 180 डिग्री आएगा तो 180 डिग्री तब बनेगा जब 6 गैप होंगे, तो वहां +- 6 हो जाएगा हमारा। तो 60/11, तो 1 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा -2, फिर इसमें 12 जोड़ना है आपको, क्योंकि माइनस में हमारा एंगल नहीं आ सकता, ना माइनस में समय हो सकता है। तो 12 ये आ जाएगा 10, तो 60/11, तो ये आ जाएगा 600/11, तो 11 पंजे 55 और 5 बच गया, 11 चौक 44 और 6/11, यानी 1:54 सही 6/11 मिनट पर हमारा 90 डिग्री एंगल प्राप्त होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है? चलिए, ये हो गया 90 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं 180 डिग्री की, कि 180 डिग्री में क्या होगा।
अगर हमसे 180 डिग्री पूछा जाए तो वैसे तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ये कोई घड़ी है और दोनों सुइयां अगर 12 पर है, अभी ये दोनों सुइयां ऐसे है, और अगर 180 डिग्री चाहिए तो एक सुई यहां होनी चाहिए और एक सुई यहां होनी चाहिए। अगर इनके बीच में मैं खाने देखूं तो वो कितने आएंगे? 1 2, ये एक ही है, तो 1 2 3 4, ये 12, 1 2 3, तो एक खाना 2 3 4 5 6, यानी 6 खाने जो होंगे, अगर ये दोनों सुइयां एक दूसरे से 6 खानों की दूरी पर होगी तब जाकर ये इनमें 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस केस में भी हम यही करेंगे, 60/11 टाइम प्लस माइनस जो है मैंने आपको बताया था एंगल बाई 30, तो 60/11 टाइम जो है वो आपका है जो भी दिया हुआ होगा, प्लस माइनस 180 में अगर आप 30 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 6 18 है, तो प्लस माइनस 6 कर देंगे। अब प्लस 6 और माइनस 6 का क्या लेना देना है ये भी जान लेते हैं। आपको प्लस 6 कब करना है और माइनस 6 कब करना है? प्लस 6 करना है अगर समय 1 से 5 के बीच में हो, 1 से 5 तक हो, और माइनस 6 कब करोगे? जब टाइम जो है वो 6 से 12 तक हो। देखो कैसे, एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। इनको आप एक कॉपी रखिएगा, इसमें साथ साथ नोट करते जाइएगा। देखो अगर आपसे पूछ लेता है कि 1 से 2 बजे के बीच 180 डिग्री एंगल जो है वो दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कब बनेगा, या तो 180 डिग्री दे दे, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, वो भी 180 डिग्री का एंगल ही है। तो 60/11 टाइम 1 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा, ये कुछ मिनट पर बनेगा, तो समय लेंगे 1 टी मतलब ये। अब प्लस करें माइनस करें अगर 1 में से आप 6 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 60/11 इंटू 6, तो 11 पंजे 6 36, 360/11, 11 तिया 33, 3 बच गया यहाँ, 11 दूने 22 और 8/11, यानी 1:32 सही, 8/11। अब देखो इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, क्या ये बात सही है क्या? ये 12 6 3 1 2 4 5, अगर मैं देखूं तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में घड़ी की सुई जो है वो यहां कहीं होगी, और अगर आप 32 मिनट की बात करो, थोड़ा सा हमारा जो ये एक यहां कहीं है, अगर 1:32 की बात करूं तो देखो ये 30 से कहीं आगे होगी। क्या ये 180 डिग्री जैसा एंगल दिख रहा है आपको? तो आप इसको मेंटली भी देख सकते थे, लेकिन मेंटली में आपसे ये बटे बटी वाला नहीं आएगा, बाकी तो सब कुछ आपसे एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सवाल करते हैं, सारा कंसेप्ट सब कुछ इसमें आ गया आपका। देखो अब सवाल करते हैं हम लोग। आपसे पूछा था 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो एक साथ होंगी। एक साथ होगी इसका मतलब, एक साथ होगी इसका मतलब है ये 0 डिग्री का एंगल होगा, और 0 डिग्री का एंगल कितने बजे पूछा है आपसे? 4 से 5 बजे के बीच, तो ये 4 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा। ये मिनट ही तो आपको पता करने थे, तो हम क्या करें भाई, 0 डिग्री के लिए हमने सीखा है 60/11 टाइम प्लस माइनस 0 डिग्री है तो कुछ नहीं आएगा, ये कट जाएगा पूरा ही, तो 60/11 इंटू टाइम, तो भाई 60/11 इंटू 4, तो 6 चौक 24, 240/11, तो 11 दूने 22, देखो 2 बच गया, यहाँ 20 हो गया ये, तो 11 एकम 11 और 9/11, यानी 4:21 सही 9/11 मिनट पर जो है वो 0 डिग्री का एंगल होगा, और वो हमारा आंसर कौन सा है? हो जाएगा बी। आगे चलिए, 5 और 5:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब इसको जानने से पहले एक चीज और जान लीजिए आप, आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन कभी पूछ सकता है, 90 डिग्री जो है वो एकमात्र कोण है ऐसा, वो एकमात्र कोण है जो पहले 30 मिनट में भी बनता है और अगले 30 मिनट में भी, यानी 1 से 30 मिनट इसमें भी बनता है और 31 से 60 मिनट, यानी पहला कोण बनेगा 1 से 30 मिनट के बीच में, और दूसरा कोण जो बनेगा वो बनेगा 31 से 60 डिग्री के बीच में, 31 से 60 मिनट के बीच में। ये एकमात्र 90 डिग्री है। देखो अगर वैसे तो 0 डिग्री और 180 डिग्री
इन दोनों कोण के अलावा जितने भी कोण होते हैं वो सारे 2-2 बार बनते हैं। जैसे अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो 60 डिग्री मतलब होता है 2 खाने, ये 12 और ये। अगर मैं 2 से 3 बजे के बीच में ये जानना चाहूं कि भाई 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो भाई देखो 2 बजे घंटे की सुई यहां होगी, मिनट की सुई जो है वो यहां कहीं होगी, तो क्या ये लगभग 60 डिग्री नहीं होगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। तो एक तो 60 डिग्री यहां बन गया, दूसरा 60 डिग्री कहां बनेगा? देखो ये भी एक खाना तो ये, दूसरा खाना ये, और थोड़ा सा आगे चल के, यानी जब मिनट की सुई यहां आएगी तब भी 60 डिग्री बनेगा। तो ये तो 30 मिनट से पहले पहले ही दोनों कोण बन गए। दूसरे जो कोण हैं उनमें ये गारंटी नहीं है कि वो 30 मिनट से पहले भी बने और बाद में भी बने, लेकिन 90 डिग्री इस दुनिया का एकमात्र ऐसा कोण है जो 30 मिनट पहले 30 मिनट में भी बनता है और आगे वाले 30 मिनट में भी बनता है। बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। अब यहां हमसे पूछा है 5 और 5:30 के बीच। आप मुझे बताओ 90 डिग्री के लिए हमने अभी पढ़ा है कि 60/11 टाइम ±3 करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब है कि 3 खाने, अगर कोई सुई जो है वो दोनों अगर 3 खानों की दूरी पर होगी तभी 90 डिग्री बन सकता है। तो भाई 60/11 कितने बजे? 5 बजे से 5:30 के बीच में। अब देखो इससे 2 कोण बनेंगे, एक +3 करने से बनेगा, एक -3 करने से बनेगा। क्या टाइम है? 5। तो एक बार तो मैं +3 कर देता हूं इसमें, और एक बार 60/11। ये आखिरी बार है जब हम इसमें ऐसा कर रहे हैं, आइंदा से हम इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा 30 मिनट से पहले पहले अगर कोई बनेगा तो उसमें जो है वो कैलकुलेशन छोटी होगी, 30 मिनट के बाद बनेगा तो उसमें 30 के बाद वाला समय आएगा। देखो 60 गुणा 8/11, 8 संग 48, 480/11। तो भाई 11 चौक 44, 4 बच गया, 11 तिया 33 और 7/11, यानी 43 सही 7/11। एक बात बताओ, अगर आप 60 को 8 से गुणा करोगे तो आपका एंगल ऑब्वियसली बात है कि वो ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए पहले 30 मिनट में, तो हम क्या काम में लेंगे? हम उसमें माइनस काम में लेंगे। तो 60/11 ये भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है आपका, ये 30 मिनट के बाद में बन रहा है, जबकि सवाल हमसे बिल्कुल नया पूछा है कि 30 मिनट के भीतर भीतर आपको बताना है। तो भाई 60/11 गुणा में 2, तो 120/11। तो देखो 11 एकम 11, ये भी एक नया मुद्दा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये आया 60/11 इंटू 5 - 3, तो भाई 60/11 गुणा 2, ये आ गया 120/11। तो ये 11 एकम 11, कितना बच गया? यहां से तो भाग जा ही नहीं रहा, तो 10/11। आप लोग ये मत कर देना, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। जल्दबाजी में आप लोग क्या करते हो, इसको 1 से ही 10/11 काउंट मत कर लेना, समझो इसको। आपने भागटूट की जीरो के बारे में सुना है? नहीं सुना? इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो कैरी करना बोलते हैं, और हम जैसे जो भाई जो हम गांव के स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में, वहां भागटूट की जीरो बोलते हैं इसको। भागटूट की जीरो क्या होती है? 120 और ये 11, तो 11 एकम 11, यहां आया 1। अब हम एक अंक और उतार सकते हैं, तो एक अंक हमने और उतार लिया, लेकिन अगर इसमें भी भाग नहीं जा रहा, अगर इसके बिल्कुल ही टूट गए, तो फिर 1 0 लगा लेते हैं यहां। तो ये 10 बार तो पूरा पूरा जाएगा, यानी 11 गुणा 10 करोगे तो ये आ जाएगा 110, लेकिन इसमें से रिमेनिंग क्या बचेगा? वो बचेगा 10। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10 सही 10/11 मिनट। यानी ये एंगल कितने बजे बनेगा? 5:10 सही 10/11 मिनट पर, और वो कहां दिख रहा है आपको? ये रहा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि 12 बजने में 4 मिनट बाकी हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा? 12 बजने में 4 मिनट बकाया हो, इसका मतलब बात हो रही है 11:56 की, और इसके बीच में आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा। कैसे पता करें भाई? वही 2 तरीके, एक तो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से तो आप कर ही सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूले से नहीं करता, मैं दूसरे तरीके से करता हूं। मैं कहता हूं 11 बजे तक 11 खाने ये चल चुकी होगी, और माइनस इसमें आप 5 का भाग दो, क्योंकि 56 मिनट है। अगर मान लीजिए 55 मिनट होती तो इसका मतलब 11 खाने चलती तब जाके 55 मिनट चलती। तो आप इसमें 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5.2, यानी 11 - 11.2, तो 0.2।
0.2 खाने बचे और हर खाना 30 डिग्री का होता है, तो ये आ गया 15 डिग्री, सॉरी 30 दूने 60, 30 दूने 60, तो ये आ गया 6 डिग्री। लेकिन मैंने आपको बताया है अगर ये माइनस में आ जाए तो आप इस 56 का आधा, 56 का आधा कितना होगा 28, ये इसमें से आप माइनस कर दीजिए 28, तो ये आ गया आपका 22 डिग्री। अब ये एंगल जो है वो माइनस में नहीं आएगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 22 डिग्री। आप इसको फॉर्मूले से भी करके देख लेना, फॉर्मूला हमारा जो है वो ये है ही कि एंगल बराबर 11m माइनस 60h डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था 3 बजे के बाद कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 135 डिग्री का कोण बनाएगी। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 11m माइनस 60h डिवाइडेड बाई 2, ये भी इसको करने का तरीका है। एंगल की जगह आप 135 रख दीजिए, 60 आवर की जगह आप 3 रख दीजिए, लेकिन मैं नहीं करता इसको ऐसे। मैंने तो आपको भी बताया है कि 60/11, जब भी आपको कोण दिया हुआ हो और मिनट समय पता करना हो, एग्जैक्ट समय पता करना हो, तो आप क्या करेंगे कि 60/11 टाइम प्लस माइनस, देखो जो भी एंगल है उसमें आप 30 डिग्री से डिवाइड करोगे, तो भाई 60/11। हम फॉर्मूला नहीं कर रहे, हमने ये सीखा है कि ऐसा क्यों होता है। टाइम जो है वो 3 बजे का प्लस माइनस, देखो एंगल 135 है, 135 है, डिवाइडेड बाई 30, 3 से काट ले, 3 से 10 बार, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो क्या ये 4.5 नहीं आ गया? अगर मैं 10 से भी भाग दे दूं इसमें 4.5 आ जाएगा, तो 60/11 इंटू, देखो एक बार प्लस करके देख लेते हैं हम, तो 3 और 4.5 ये आ जाएगा आपका 7.5, गुणा कर लेते हैं इनको तो 0, देखो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45, और यहाँ आपका ये पॉइंट लग जाएगा और बटे में है आपके 11, तो भाई 11 चौक 44, 11 चौक 44, यहाँ बच गया आपका 10, तो ये आ जाएगा 0 और 10/11। क्या ये कहीं भी आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है? यानी हमारा जो 135 डिग्री का कोण बनेगा वो बनेगा 3:40 सही 10/11 मिनट पर। बात आ गई समझ में? बहुत बेहतरीन तरीका है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी? तो भाई 7 से 8 बजे के बीच पूछा है आपसे, तो 60/11 इंटू टाइम क्या है 7, एक बार +3 कर देंगे, एक बार -3 कर देंगे, 60/11 और 7 -3, क्योंकि हमारा 90 डिग्री के लिए जो तरीका हमने सीखा था वो था t + -3, तो भाई 11, ये 10 आ जाएगा, ये 600 हो गया, 600/11, 11 पंजे 55, कितना बच गया 5, 50, 11 चौक 44 और 6/11, तो एक तो आ जाएगा आपका टाइम 54 सही 6/11, जो कि इसमें आपको नजर आ रहा है। लेकिन दूसरा भी चेक करेंगे हम, दूसरा इसलिए चेक करेंगे क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी है, तो भाई 7 में से 3 घटाए 4, तो 60/11 इंटू 4, 6 चौक 24, 240 बटे में 11, 11 दूने 22, 2 बच गए यहाँ, 11 एकम 11 और 9/11, तो एक तो बनेगा 7:54 सही 6/11 मिनट पे, एक बनेगा 7:21 सही 9/11 मिनट पे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल था कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक सिद्ध में होगी लेकिन एक साथ नहीं होगी। देखो एक सिद्ध में तो होगी लेकिन एक साथ नहीं होगी, तो भाई एक सिद्ध में तो ये भी होती है, लेकिन यहां एंगल है 0 डिग्री का और यहां जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का। अब की बार हमसे 180 डिग्री का सवाल पूछा है और 2 और 3 बजे के बीच में पूछा है, तो भाई 2 से 3 बजे के बीच 2 बजकर कुछ मिनट पर होगा, कुछ मिनट पर होगा, पता कर लेते हैं। 60/11 टाइम 2 +- 6, और मैंने आपको बताया था कि टाइम अगर 1 से 5 बजे के बीच में हो तो हमें 6 जोड़ना है इसमें, तो +6, तो 6 और 2 8, 8 6 48, 480, 480/11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 बच गया 40, 11 तिया 33 और 7/11, तो 43 सही 7/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल था कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होंगी। आप वीडियो को 1 मिनट रोकना और इसके बाद इसको देखना कि ये सवाल कैसे होता है। और एक और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, बहुत अच्छा लगता हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जो है वो अपनी राय भी दीजिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अनमोल है।
ठीक है। 5 और 6 बजे के बीच किसी समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होगी। अब देखो, अगर मैं ये कहता आपसे कि भाई एक सुई जो है वो घंटे की यहां होती और मिनट की सुई यहां होती, तो ये अभी कितने मिनट की दूरी पर है? 5 मिनट। और 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल होता है, तो ये कितने डिग्री की दूरी पर हो जाती? 30 डिग्री की। लेकिन इसने आपसे कहा है कि 3 मिनट की दूरी पर हो, तो भाई 3 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे? 18 डिग्री। यानी आपसे इसने एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया आपको, इसने डायरेक्ट 18 डिग्री ना देके और 3 मिनट की दूरी बता दी आपको। तो अगर ऐसा सवाल भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब 5 और 6 बजे के बीच किस समय? अब 18 डिग्री एंगल के लिए मैंने कहा फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, फॉर्मूला कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। 60/11, टाइम है 5, प्लस माइनस 18 डिग्री एंगल और बटे में 30, बस 18 से 6 से काट लो, 6 3 18, 6 5 30, 60/11, 5 प्लस, देखो एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा, तो पहले ये कर लेते हैं। आपको अगर ये नहीं पता है कि दो संख्याओं का, अगर दो संख्याएं इस फॉर्म में हो 2 + 3/5, इनको कैसे जोड़ा जाता है? तो आप देखो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख लिया, तो ये आ गया 5, एलसीएम आ गया 5, तो यहां तो आ जाएगा 5 दूने 10, इस 5 से इसको गुणा कर देंगे, यहां आ जाएगा 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है 13/5। और 13/5 को अगर मैं और काट लेता तो 5 दूने 10 और 3/5। यानी अगर किन्हीं दो ऐसे लिखी हुई हो, अगर ये भिन्न इस तरीके से लिखी हुई हो, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस लगा सकते हैं हम, और अगर प्लस आ गया तो उसको हटा भी सकते हैं। यानी अगर 6 + 1/3 कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम 6 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। बात आ गई समझ में? और जानिए आप, अगर मान लीजिए ये तो चलो ठीक है इस तरीके से दिया हुआ है आपको, अगर ये ऐसा नहीं दिया होता और अगर ये आपको पूछ लेता 2/3, एक्चुअल में ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, इसमें मैथ की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये रीजनिंग में डाल दिया गलती से, और यहाँ दिया हुआ है आपको 3/5। तो भाई इस केस में क्या करते हैं? इस केस में आप आज तक ऐसा करते आए हो कि इनका एलसीएम लेते हो, तो ये एलसीएम आ गया इनका 15। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, और एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा इतनी बार बोलिए आप कि छोटी संख्या का भाग चला जाए। जैसे 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 दिए 15, क्या 15 में 3 का भाग जाता है? जाता है, तो यही इसका एलसीएम है। ठीक है, 15 आ गया, 3 का भाग दो इसमें, 3 पंजे 15 और 5 दूने 10, प्लस देखो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा आपका 19/15। 19/15 को हम लिख सकते हैं 15 एकम 15, 4 बच गया, एक सही 4/15। अब एक तरीका तो ये है जो परंपरागत चला आ रहा है, अपने बाप दादाओं के टाइम से चला आ रहा है, अब नहीं करना इससे। अब क्या करना है, जमाना बदल चुका, 2/3 + 3/5। आप क्या करो, इन दोनों को आपस में गुणा कर लो और इन दोनों को आपस में गुणा कर लो। तो इसको इससे गुणा किया तो 5 दूने 10, इसको इससे गुणा किया तो 10 3 तिया 9, और नीचे इन दोनों का गुणनफल वो है 15। यह आ गया आपका 19/15, काम खत्म। 15 एकम 15, 4/15। समझ गए? आज के बाद आपको इस तरीके से करना है, कोई सा भी एग्जाम्पल दे दे, विदिन 5 सेकेंड हो जाएगा। जैसे 1/2 और 2/3 दे दिया तो 3 एकम 3, 2 दूने 4 और बटे में 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा आपका 7/6। बस यही आंसर है। ठीक है, अब पहले वाले सवाल पे जो हमारी कैलकुलेशन चल रही थी, हमारी कैलकुलेशन ये थी कि भाई इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दें, तो ये आ जाएगा 60/11। देखो 5 25 और 25 और 3, 25 और 3 और बटे में आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 60/11 इंटू 28/5। 5 से काट लो, 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूने 10, 12 और 28 का अगर मैं गुणा करूं तो भाई 12 8 96 की 6 हासिल 9, 12 दूने 24 और 9 33 और बटे में 11, तो भाई 11 तिया 33, कुछ नहीं आया तो 0 और 6/11। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 30 सही 6/11। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 30 सही 6/11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन था 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होगी। मैंने वही बताया आपको कि 3 मिनट की दूरी का मतलब है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट में आ जाएगा 9 डिग्री। 9 डिग्री की दूरी पर होनी चाहिए। तो आपको यही तो बताना था कि 60/11, हमने यहां 18 आना चाहिए था, 6×18, तो 18/30, 6×18, 6×5 = 30। तो भाई 5 चौक 20 और 3 23, 60/11 इंटू 5 चौक 20 और प्लस 3/5, तो ये 23/5 हो जाएगा। 60/11 इंटू 23/5, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12×3 36 की 6, हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27 और बटे में 11, तो 11 दूनी 22, यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया, 11×5 = 55 और 1/11, तो 25 सही 1/11, 25 सही 1/11 भी नहीं है। फिर इसमें से माइनस करके देख लेते हैं कि 4 माइनस 18/30, तो 6×18, 6×5 = 30, तो भाई 5 चौक 20, 60/11 इंटू, देखो 5 चौक 20, चिन्ह बीच में जो माइनस का है तो माइनस किया जाएगा, 3 और बटे में 5, तो ये आ जाएगा 17/5, तो 60/11 इंटू 20 में से 3 गए तो 17, 17/5, 5 से काटा इसको 12 बार, 12 × 84 की 4, हासिल 8, 12 और 8 20 बटे में 11, तो देखो 11 एकम 11, 9 बच गया, 9 बच गया, 94, 11 8 88 और 6 बच गया, तो 6/11, यानी 4:18 सही 6/11 मिनट पर, 4:18 सही 6/11 मिनट पर। ये हमारे सवाल थे। अब कल जो है एक सेशन अभी और लूंगा मैं क्लॉक का, उसमें आपको एरर वाली जो क्लॉक्स हैं और जो भी जितने भी मिसलेनियस टाइप के, घड़ी खराब हो जाती है तो उसको सही कैसे करें, समय हमारा खराब नहीं है, हम उसको भी सही करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा करने की। तो चलिए कल मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ। थैंक यू।